लेकिन अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगरचे ये तमाम आयात करीमा का शान नुज़ूल कुछ और है, लेकिन इसकी सच्ची तफसीर अगर कहीं दिखती है तो वो करबला का मैदान है। जिस करबला के मैदान में नमाज दोनों तरफ हो रही थी, 22,000 का लश्कर जर्रार भी अजान कह रहा था, नमाजें पढ़ रहा था, और 72 नफूस कुस्सिया भी अजान कह रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन दोनों में फर्क है। एक जबर के साथ नमाज पढ़ रहे थे और एक सब्र के साथ नमाज पढ़ रहे थे। तो अल्लाह 22,000 के लश्कर जर्रार के साथ नहीं हुआ, बल्कि इब्ने हैदर कर्रार के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हुआ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में शहीद कर दिए जाएं तुम उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं है। आप जानते हो कि करबला की सरजमीन पर हक व बातिल के उस मार्के में इमाम हुसैन ने अपना पूरा कुंबा राह हक में कुर्बान कर दिया, और इस्तिकामत फिद्दीन की सही नज़ीर और दलील अगर कोई है तो वो इमाम हुसैन है, कि जिन्होंने करबला की सरजमीन पर अली अकबर की जवानी दे दी, अली असगर का बचपन दे दिया, अब्बास अलमबरदार के कटते हुए बाजुओं को देखा, औनो मोहम्मद के शबाब को लुटते हुए देखा, हजरते कासिम की जमा मर्दी भी देखी। ऐ अजीज़ो, अपने चाहने वालों को अहले बैत अतहार पर कुर्बान होते हुए भी देखा। यहाँ तक के 72 जख्म खाकर करबला की सरजमीन पर इमाम आली मुकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम ने हालत सजदा में अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। ऐ अजीज़ो, ये शहादत जो करबला की सरजमीन पर वाक़े हुई, कत्ल करने वाला कोई काफिर व मुशरिक नहीं था, कलमा पढ़ने वाले थे जो कत्ल करने वाले थे। कितने नादान वो थे कि जो नमाजें पढ़ते थे, कलमा पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, मगर कुरान पढ़कर भी सबकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुरान ये कह रहा है उमन यहदी बिही उमन युदिल्लु बिही कसीरा उमन यहदी बिही कसीरा, के ये कुरान है जिससे बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे, और यही कुरान है कि जी बहुत से लोग हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। वो 22,000 का लश्कर जर्रार था कि जिसने दुनिया की तलब में ये देखा नहीं कि हम किसकी तरफ तीर चला रहे हैं, हम किस पर अपनी तलवार चला रहे हैं, हम किसके सीने में अपने नेज़े भोंक रहे हैं। ऐ अजीज़ो, उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, कल्ब सियाह हो चुका था। कुरान ये कह रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में शहीद कर दिए जाएं तुम उन्हें मुर्दा गुमान मत करो। लेकिन जब तारीख़ करबला पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो पता ये चलता है कि उन अशकिया ने जुल्म की इंतहा कर डाली थी कि लाशाए हुसैन पर उन जालिमों ने अपने घोड़े दौड़ा दिए थे, और आलम यह था कि इमाम आली मुकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम के जिस्म की हड्डियां इधर से उधर हो गई थीं, लाशे को पहचानना मुश्किल हो गया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था?
इसलिए किया था कि उनमें बेदर्दी आ गई थी, वो बेबहीमाना कत्ल उन्होंने किया था। और कुरान की उस आयत पे उनकी तवज्जो नहीं थी कि जो खुदा की राह में शहीद कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान मत करो। उन जालिमों ने ये चाहा कि हम हुसैन को मुर्दा कर दें, लेकिन दुनिया यही कह रही है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ान गिरामी, बस इन्हीं आयतों के तर्जमे और उसकी थोड़ी सी झलकियाँ देकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अब ऐसा इसमें नहीं है कि बाकायदा तौर पर मार्के करबला आपके सामने पेश किया जा सके। इसी से अब, क्योंकि पिछले माह जो उलमा आपके दरमियान आए उन्होंने करबला के वाक़े को बेहतर तरीके से पेश किया। बस यूँ समझ लीजिए कि उन तमाम खुतबा की समरी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इन आयात की रोशनी में कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहय्याउन वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में शहीद कर दिए जाएं तुम उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं है। ऐ अजीज़ो, कितने नादान थे वो कि सरे हुसैन को तो जिस्म से जुदा कर दिया, नेज़े पे बुलंद कर दिया था, खुशियां मना रहे थे, वो ढोल ताशे और नक्कारे बजा रहे थे वो। लेकिन मेरे रसूल ने फरमाया था कि तरक्तु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूं। क्या है वो? किताबुल्लाह वो इतरती। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। कि अल्लाह फरमाता है हम आजमाएंगे। ये आजमाइश किसके लिए? मोमिन के लिए। जो जितना बड़ा मोमिन होगा उसकी उतनी बड़ी आजमाइश होगी। ये दुनिया हमारे लिए आरामगाह नहीं है, जन्नत नहीं है। खुद नबी ने फरमाया कि अद्दुनिया लिल मोमिन सिजनुन व जन्नतुल लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो ख्याल कीजिए, कलमा पढ़ने वालों ने दुनिया ही को जन्नत बनाना चाहा रे की हुकूमत के लिए। ये भी ख्याल ना किया कि हम तीर किसकी तरफ फेंक रहे हैं, हम किसके हुलकूम पर छुरी चला रहे हैं। ये वो हैं कि जो बोसा गाहे पैगंबर हैं, ये वो हैं कि जो जिनकी खुशबू से मुस्तफ़ा जाने रहमत के मशामे जा मुअत्तर होते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो जितना बड़ा मोमिन होता है अल्लाह उसकी आजमाइश उतनी बड़ी फरमाता है। सुनो, अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू। हम आजमाएंगे किस चीज से? खौफ से। हम आजमाएंगे भूख से। हम आजमाएंगे फिर नफ्सी तुम्हारी जात से। हम आजमाएंगे तुम्हारी आल औलाद से। हम आजमाएंगे तुम्हारे बागात के फल झड़ जाने से। अब जो दुनियादार होगा वो हाय अफसोस करेगा, लेकिन जो दीनदार होगा तो इन तमाम वो चीज़ें जिससे दुनिया में बंदे को मोहब्बत है, अगर वो रुखसत होती है तो फिर वो गम नहीं करता। यही कहता है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जो चीज़ अल्लाह की तरफ से मुझे दी गई थी उसी की तरफ लौट गई। तो अल्लाह फरमाता है ऐसों के लिए बशारत है, खुशखबरी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो वाक़े करबला वो है कि जिसमें नाना के दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दिया और 72 ज़ख्म खा कर के भी सिबात कदमी से अपने को जुदा नहीं किया। मेरे अजीज़, इसीलिए तो ख्वाजा ख्वाजगा का ये शेर बहुत मशहूर है कि शाहस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन,
दीन अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। लेकिन उसी करबला की सरजमीन पर एक ऐसा शख्स भी है, एक ऐसा फर्द भी है कि जिसने उन तमाम खानदाने हाशमी को घेरा देकर करबला की सरजमीन तक जिसने पहुंचाया था, उसका नाम था हुर। उसका क्या नाम था? हुर था। जिसने नहरे फुरात पर पहरे लगाए थे, उसका नाम हुर था। लेकिन ए अजीजो, वो अमर साद में बताता चलूं कि हजरत साद इब्ने वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी हैं कि जब जंगे उहद के मौके पर कुफ्फार मुशरिकीन का गलबा हुआ था और आपको मालूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रबकारी लगाई थी जालिमों ने, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुद थी उसकी कड़ियाँ रसूल पाक के रुखसार में धंस गई थी। अजीज़ो, उस मौके पे कि जब वो काफिर चाह रहे थे कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी तलवारें चलाएं और रसूल पाक का खात्मा कर दे, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, उस वक्त हजरत साद इब्ने वक्कास खड़े हुए थे और अपने कमान पर चिल्ले से तीर चढ़ाना चाहते हैं कि रसूल पाक तरकश से तीर निकाल कर हजरत साद इब्ने वक्कास को देते हैं और फरमाते हैं कि ए साद इरमे या साद फिदा का अभी उम्मी, कि ए साद तुम तीर चलाते चले जाओ, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। इतने बड़े सहाबी थे। लेकिन मैं यहाँ एक दर्स दे के जाना चाहता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद पर नज़र ज़रूर रखें, चाहे जितना मसरूफ़ हों। मसरूफियत की बुनियाद पे जो माँ बाप अपनी औलाद की तरफ तवज्जो नहीं करते, अच्छे घरों में भी बुरे बेटे पैदा हो जाते हैं। हजरत साद इब्ने वक्कास बहुत बड़े मुजाहिद थे। ईरान को फतह करने वाली ज़ात का नाम हजरत साद इब्ने वक्कास है। किसरा के महल पर कब्ज़ा करने और हमला करके और उसे कब्ज़ा करने की ज़ात का नाम हजरत साद इब्ने वक्कास है। ये वो साद इब्ने वक्कास हैं कि जब आपको किसरा फतह करना हुआ तो बीच में दरियाए दजला आ गया, न पुल था न कश्ती थी, पार कैसे हों। लेकिन उनका जज्बा ईमानी ये था कि उन्होंने उस दरिया में घोड़े को डाल दिया था तो दरिया उन्हें डुबो ना सका, बल्कि रास्ता दे दिया, वो इस पार से उस पार हो गए थे। वो हजरत साद इब्ने वक्कास हैं। लेकिन अफसोस है कि उन्हीं का बेटा है। दो बेटों का बहुत चर्चा है, एक अमीर माविया का बेटा और दूसरा साद इब्ने वक्कास का बेटा। अमीर माविया ने भी इस्लामी शान और शौकत को बहुत बढ़ाया और दुनिया में यानी ग्लोब पे इस्लाम को के परचम को बहुत दूर तक जो है आपने कायम कराया। लेकिन उनकी सारी तवज्जो इसी पर थी। मगर उनका बेटा छुप छुप कर खताएं करता रहा, बाप को खबर नहीं। शराब पीता रहा, बाप को खबर नहीं। जुआ खेलता रहा, बाप को खबर नहीं। बुराइयां करता रहा, बाप को खबर नहीं। यहाँ तक के हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद जब वो मसनद नशीन हुआ तो उसकी खताएं इतनी आम हो गईं कि वो यजीद है कि जिसकी बुनियाद पे मार्का करबला कायम हुआ। वो यजीद और पलीद है कि जिसकी बुनियाद पर मार्का करबला कायम हुआ। और उसी मार्का करबला में रे की हुकूमत का लालच लेकर के हजरत साद इब्ने वक्कास का बेटा अमर साद है, जो 22,000 के लश्कर जर्रार की कमान अपने हाथ में लिए हुए है। शिम्र लईन को देखकर डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मनसब मुझसे छिन जाए। तो उसने
कमान को उतारा और तरकश से तीर निकाल करके खैमे हुसैनी की तरफ जो फेंका तो हजरत हुर का दिल फिर गया। वो हुर के जो इमाम हुसैन उनके साथियों को करबला में नरगे में लिए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तीर अहले बैत की तरफ फेंका जा रहा है तो अजमत अहले बैत उन्हें मालूम है कि कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप इरशाद फरमा दीजिए कि दावत व तबलीग पर मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर कराबतदारों की मोहब्बत। हजरत हुर को ये हदीस भी याद आ गई कि रसूल कायनात ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जब हजरत हुर को ख्याल आ गया, एहसास हो गया कि मैंने खता की, गलती की है, तो आप अमरसाद के सामने आ गए और कहा, है अमरसाद ये क्या करता है, तू किसकी तरफ ये तीर फेंक रहा है? वो हुसैन हैं कि जो पुश्ते नबी पे हालते सजदा में आ जाएं, रसूल पाक उन्हें जमीन पर गिरने न दे, और तू है कि उनका खून करबला की सरजमीन पर बहाना चाहता है। अभी भी मौका है। ये नवासे रसूल हैं, जिस रसूल ने अमीर हमजा के कलेजे को चबाने वाली हिंदा को अपने दामन में जगह दे दी, ये उन्हीं के नवासे हैं। चलो खता हमने की है, अता उन करना उनका काम है, चलो तुम्हारी तरफ से मैं सिफारिश करूंगा। लेकिन कौन है कि जो हजरत हुर की उस आवाज को सुने? गर्ज के हिम्मत मर्दा मदद खुदा हजरत हुर हैं कि घोड़े को एड़ लगाकर खैमे हुसैनी की तरफ चल पड़ते हैं। करीब पहुंचे थे, घोड़े से उतरे और उतर कर कदमे हुसैन पर अपने सरे अनवर को रख देते हैं। माफ़ी के तलबगार होते हैं। लोग कहते हैं कि करबला में हुसैन मजबूर थे। अरे मेरा हुसैन करबला में मजबूर नहीं था, राजी बरज़ाए इलाही था। क्योंकि हुसैन को तो बचपन में ही खबर दे दी गई थी कि हुसैन तुम्हें करबला में जामे शहादत नोश करना है। तो वो दुनिया की प्यास उन पर गालिब नहीं थी, वो तो अल्लाह की मर्जी पर राजी थे। वरना मेरा हुसैन अगर इशारा कर देता तो जन्नत से नहरें उतर पड़ती। अगर मेरा हुसैन इशारा कर देता तो आसमानों से फरिश्ते पानी लेकर उतर पड़ते। अगर मेरे हुसैन इशारा कर देते, अजिन्ना जमजम का पानी लेकर हाजिर हो जाते। और चलो इन सब को हुक्म ना देकर हुसैन इतने बाख्तियार हैं कि ये तो उनके जद का वतीरा है कि अगर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह मक्के व काबे के करीब हाजरा के जरिए लिटा दिए जाएं, माँ पानी की तलाश में हो, तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपनी एड़ी से ठोकर लगाकर चश्मा जारी फरमा देते हैं। ये उनके नवासे हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर चट्टान को हटा दे तो वहां से पानी जारी हो जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अगर प्याले में अपना दस्ते नाज रख दें तो उस प्याले से पानी चश्मे की तरह बहने लगता है। उनके नवासे हुसैन हैं। क्या हुसैन की एक ठोकर पर पानी का चश्मा जारी नहीं हो सकता था? लेकिन वो हुसैन है कि जो उन्हें रसूल पाक ने अपने कदमे अतहर पर खड़ा करके सिबात कदमी बचपन में अता फरमा दी थी। शहादत का ऐलान हो चुका था। लोग कहते हैं कि करबला में हुसैन मजबूर थे, लेकिन हुसैन ने उसी करबला में ऐलान कर दिया कि मैं मुख्तार नाना का मुख्तार नवासा हूँ, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता है। जब हुर कदमों में आके माफ़ी के तलबगार हुए तो मेरे हुसैन ने उन्हें ठोकर नहीं लगाई, उठाया और फरमाया अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया में भी आज़ाद हो और आखिरत में भी आज़ाद हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफ़ी हो चुका है। कहना यह है कि करबला का ये वाक़या फाजिया जो हुआ है, जिसमें ख़ानदान नबूवत के चश्मो चिराग
वो गुल थे जिसे जालिमों ने मसल डाला। लेकिन ए अजीज़ो, जितना जालिमों ने मसला है उतनी ही ज़्यादा खुशबू पूरी दुनिया में अहले बैत की फैल गई है। मेरे अजीज़, मेरे रसूल ने फरमाया कि हर नसब व हसब मिट जाएगा मगर मेरे कराबतदार बाकी रहेंगे रोज़े क़यामत तक। आखिरी बात सुन लो कि किरदार हुसैनी क्या है, ख़ानदान हाशमी की तहजीब क्या है। बस एक वाक़या बता दूं कि जब ये तमाम अशकिया कत्ल किए जाने लगे तो इब्ने ज़ियाद भागा भागा फिर रहा था, मारा मारा फिर रहा था, जान बचाने की फिक्र में था, प्यास की शिद्दत थी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आबिद बीमार, जिन्होंने करबला की सरजमीन पर अपने ख़ानदान को लुटते हुए देखा था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। एक मकाम पर खैमा लगा के हैं। ये जालिम भागता हुआ उस खैमे पे गया, खैमे का पर्दा चाक करके अंदर गया तो देखता क्या है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जो मुसल्ले पर बैठे हुए ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ हैं। उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो पहचाना तो अपने चेहरे पर कंबल रख लिया, छुपा लिया कंबल में अपने चेहरे को, और कहता है कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पिला दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले से उठते हैं और प्याले में पानी लेकर उसके पास जाते हैं, उसे पानी देते हैं, वो पानी पीता है। दोबारा फिर प्यास की शिद्दत जो उसे हुई तो फिर उसने अर्ज़ किया कि एक प्याला पानी और दे दो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर एक प्याला पानी दे दिया, फिर मांगा तो फिर दे दिया। जब पी के सैर हो गया तो पूछता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जालिम तुझे क्यों ना पहचानूंगा, तेरी वजह से मेरा भाई अली असगर मेरे बाबा की गोद में शहीद हो गया। ए जालिम तुझे नहीं पहचानूंगा, मेरे बड़े भाई अली अकबर की जवानी जालिमों ने लूट ली। ए जालिम क्या मैं तुझे नहीं पहचानूंगा कि तेरी वजह से मेरे चचा अब्बास लंबरदार के बाजू कट गए। ए जालिम क्या मैं तुझे नहीं पहचानूंगा कि तूने और तेरे हुक्म पर वहां आए हुए उन जालिमों ने हमें ऊंट पर बिठाया और तमाशा बनाया। क्या मैं तुझे नहीं पहचानूंगा कि जब तूने अपने महल में मेरे वालिदे गिरामी के चेहरे अक़दस पे तूने ज़र्ब लगाई थी। ए जालिम क्या तुझे नहीं पहचानूंगा, तेरी वजह से मेरा खानदान लुट गया, तुझे नहीं पहचानूंगा। तो वो जालिम कहता है, जब पहचान लिया था तो पिलाया क्यों? कहा जब पहचान लिया था तो पिलाया क्यों? करबला में तो हमने तुम पर पानी बंद कर दिया था, तुमने पिलाया क्यों? तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यही फरमाया कि सुन, करबला में पानी का बंद करना ये तेरा किरदार था और यहाँ तुझे पानी पिलाना ये मेरा किरदार है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक्त नहीं है कि और कुछ बयान किया जाए, बस यही अर्ज़ करना है मुझे कि अज़ीज़ो, इस वाक़े करबला को अपने लिए सबक जानो और जुल्म मत करो, जालिम का मत साथ दो, हक पर कायम रहो, बातिल के मुकाबले में डट कर खड़े होना ये सीखो। इमाम हुसैन ने करबला में हमें यही सबक अता फरमाया है। और साथ ही साथ वक्त शहादत हज़रत इमाम हुसैन ने हमें जो अजीम सबक दिया वो ये है कि नियाज तो मैंने पेश कर दी है लेकिन नमाज छोड़ के जाता हूँ। नियाज तो मैंने पेश की है और नमाज छोड़ के जाता हूँ उम्मत के लिए, लेकिन आज अफसोस है कि हमने नियाज को सिर्फ मिठाई के चंद तोशे पर इक्तिफा कर लिया और नमाज से हम बहुत दूर हो गए। जिस हुसैन ने 72 जख्म खा के भी सजदा छोड़ा नहीं, उस हुसैन की उस तालीम को अपनाइए, नमाजी बनिए, नमाज कायम कीजिए।
आज इससे दूरी होने की बुनियाद पे हम दुनिया में बहुत जलील ख़ार हो रहे हैं। लौटिए और पैगाम हुसैनी को कबूल फरमाइए। इंशाअल्लाह इज़्ज़त व वक़ार हमारा तुम्हारा सबका कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि आज की इस महफिल में आप सबक हासिल कीजिए, और अगर ज़िंदगी में आपने कोई ख़ता भूल गलतियाँ की हैं तो बवसीले इमाम आली मुक़ाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में माफ़ी के तलबगार हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी आपकी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। तो लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने हाथों को नाफ पर बांध लीजिए और थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, ख्याल कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और ध्यान दीजिए कि मैंने क्या ख़ता कर डाली। अगर कोई ख़ता भूल गुनाह नज़र आ जाए तो उसे इकट्ठा करके अरहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। पढ़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आवाज़ बुलंद पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं, और हम वसीला चाहते तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मुख्तसर सबक हमें मिला जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तिग़फ़ार किया। अज़ीज़ान गिरामी, आप सब से कहना है कि इस वक्त आप हम सब इस तरह पाक व साफ़ हो चुके जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी आपकी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबको तहज़ीब